नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाद राजस्थान। दोस्तों, लोकसभा चुनावों में कल 12 सीटों पर वोटिंग होनी है पहले चरण में, और उसके बाद केवल 7 दिन बचे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय बीत रहा है जुबानी हमले और भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बस आखिरी दाव है, जो कहना है कह डालो, जो करना है कर डालो। चुनाव के बाद इन बातों का कोई मोल या मकसद नहीं रह जाएगा। अब यही हाल सभी राजनीतिक दलों का है। लेकिन जिस तरह से बांसवाड़ा में बाप और कांग्रेस में गठबंधन के बाद समीकरण बदले, उसके बाद अब भाजपा के नेताओं में भी बौखलाहट साफ साफ दिखाई देने लगी है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा को अब बीएपी और कांग्रेस के गठबंधन से डर लगने लगा है, और उदयपुर के जनजातीय क्षेत्रों में इस गठबंधन से भयंकर खलबली सी मची हुई है। आज भाजपा की ओर से पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में जो कुछ कहा गया, इससे इसकी पुष्टि भी हो जाती है। यहाँ राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया और मंत्री व विधायक बाबूलाल खराड़ी ने बीएपी और कांग्रेस पर जमकर हमले किए। गरासिया ने काकरी डुंगरी का उपद्रव को याद करते हुए कहा कि राजकुमार रोत ने आदिवासी युवाओं को गुमराह किया। सुनिए क्या कहा राज्यसभा सदस्य चुन्नीलाल गरासिया ने। बांसवाड़ा डुंगरपुर के लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजकुमार जी, जो बाप पार्टी से, भारतीय आदिवासी पार्टी, और इनका समझौता कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस उनको समर्थन करती है। अब कांग्रेस का समर्थन करना और उनका चुनाव में इनका प्रत्याशी भी निशान लेकर खड़ा होना, ये बड़ा मजाक सा इस चुनाव को समझ लिया। जो कि लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव बड़ा महत्व होता है, देश के निर्माण का चुनाव है। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी स्तर का इन्होंने एक छोटी सी पार्टी के साथ समझौता करके अपने कैंडिडेट को एक प्रकार से मजाक नहीं पार्टी से निकाल करके अपने ही कार्यकर्ता का अपमान किया। मैं समझता हूं कि इस निंदा को किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए। लेकिन हाँ, बाप पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के साथ मिल करके कि 400 लोकसभा में जीत के आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म करेंगे, मैं समझता हूँ कि यह एक प्रकार से आदिवासी समाज, जो वास्तव में भोला समाज है, युवक भी है तो काफी भोला है, उसको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन कहते हैं काट की हंडी एक बार चढ़ती दोबारा नहीं चढ़ती है। यह एक बार एमएलए बन गए, अभी दूसरी बार भी एमएलए बन गए इस तरह गुमराह करके। लेकिन वो आदिवासी जो समझ गए, आदिवासी युवा समझ गया है, आदिवासी समाज समझ गया है। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो हमारे महेंद्र मालवीय हैं, लाखों वोट से जीतने वाले हैं। और हमारे आदिवासी समाज कहने लग गया कि राजकुमार केवल समाज को गुमराह कर रहा है, हम उसको वोट नहीं देंगे। यह व्यवहारिक रूप में क्षेत्र में जाकर के मैंने आदिवासी जनता के बीच में अपनी बात रखी। उन्होंने स्वयं ने स्वीकार भी किया कि राजकुमार ने 5 वर्ष तक हमारी कोई सेवा नहीं की। हमारे बेरोजगारों को हड़ताल करवा करके काकरी डुंगरी पे बुला करके उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया। आज का भविष्य अंधकारमय हो गया। ऐसी आदिवासी पार्टी के साथ हम नहीं है, राजकुमार जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। सुना आपने। वहीं बाबूलाल खराड़ी ने भी कहा कि बीएपी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली आदिवासियों को, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। और साथ ही साथ उदयपुर के पूर्व कलेक्टर और उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी ताराचंद मीणा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि किन कारणों से उन्हें टिकट नहीं मिला। साथ ही साथ मिशन कोटड़ा के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग की बात भी कही। सुनिए क्या कहा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी। ये मैंने एजेंट इसलिए किया कि कोटड़ा में कांग्रेस को नकार दिया, और इसके जुम्मे क्या था कि कोटड़ा से कैसे लोग कांग्रेस की तरफ झुकाव हो, ऐसा प्रयास करो। उन्होंने कोटड़ा मिशन चलाया, हमेशा कोटड़ा आते भी थे, जाते भी थे। तो कोटड़ा में नयापन क्या किया, नया क्या किया, वो उनको बताना चाहिए। और उसके बाद में कि कोटड़ा मिशन के तहत एक कार्यक्रम किया, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, और बहुत सारा पैसा लगा करके और अन्य प्रदेशों से कलाकार वगैरह सारे बुलाए थे। सरकारी धन का दुरुपयोग किया, उसका कोई परिणाम आया तो वो बताए। नया कुछ किया हो तो मुझे बताया। ताराचंद जी खुद स्टेटमेंट जारी करे कि मैंने ये नया किया। तो इसलिए मैं कहता हूं उन्होंने, और चुनावों में आपने देखा होगा उस व्यक्ति ने अपनी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए और धन पहुंचाने का काम किया, ऐसा आरोप लगा। बिल्कुल इसीलिए तो टिकट मिला है उसको, बाकी तो नहीं मिलता। और वो तो झाड़ोल को जिला बनवा रहे थे, बना दिया जिला, नहीं बनाया। क्योंकि मैं गया था तब वो कुछ कार्यकर्ता बैठे थे कि क्यों बैठे थे, वो आज जिले की घोषणा होने वाली है तो किसने कहा कि कलेक्टर साहब ने कहा है, वो उसे लगे हुए तो बनवा देंगे। थोड़ी देर बाद उनकी घोषणा नहीं होती, वो निराश हुए।
भारतीय आदिवासी पार्टी का क्या फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ युवा भ्रमित हुए हैं, उनको भी धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। और जाति के आधार पर कोई राजनीति करके आगे नहीं बढ़ा। अपने बिहार भी देखा होगा, यूपी भी देखा होगा। ये कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन लंबे समय तक चलना संभव नहीं है। कोई नीतियाँ होती हैं, कोई नियति होती है, तो लोग भरोसा करते हैं, बाकी भरोसा नहीं करते। अगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी बातें बोल दो और इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो, तो वो लोग समझ नहीं आते। सुन लिया आपने। और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर बीएपी पार्टी के राजकुमार रोत कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो सरासर गलत है। गरासिया ने कहा कि जनता काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। गुमराह कर रहे राजकुमार रोत को अब वहां की जनता युवा जवाब देंगे। गरासिया ने आगे कहा कि वही राजकुमार रोत है जिन्होंने कांकरी डूंगरी प्रकरण में बेरोजगारों को उलझाया, जिससे आज उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने रोत के अलावा सागवाड़ा के पूर्व विधायक राम प्रसाद डिंडोर पर आरोप लगाया कि दोनों ने जनता के काम नहीं किए और गहलोत सरकार को राज्यसभा चुनाव से लेकर सरकार बचाने में पर्दे के पीछे साथ दिया। दोस्तों, क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? जिस तरह से चुनीलाल गरासिया और मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आज जिस तरह के बयान दिए हैं, बीएपी को कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन से भी कहीं ना कहीं भाजपा में अब बौखलाहट साफ साफ दिखाई देती है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NAC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।